दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अब इतिहास पढ़ना होगा तेज, आसान और यादगार। ये है मॉडर्न हिस्ट्री ऑनलाइनर सीरीज, ए डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स। बिना बोरियत, बिना लंबी कहानी, बस सीधे पॉइंट पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एक रिवीजन हथियार है। तो चलिए इस शानदार सफ़र को शुरू करते हैं। इतिहास का सबसे तेज सफ़र। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? 1857 की क्रांति। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम या डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार ने। आगे है 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह। गुडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ, उसका केंद्र कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या कार्य किए हैं? रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना किया। कार्नवालिस ने अस्थायी भूमि बंदोबस्त लागू की गई थी। बेलेजली सहायक संधि। विलियम बेल्टिक सती प्रथा का अंत। हार्डिंग रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। डलहौजी रेल, डाक, तार और लोक निर्माण विभाग की स्थापना। केनिन द्वारा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना। रिपन प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। लेंस डाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंड रेखा का निर्धारण। करजन बंगाल विभाजन। मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था। हार्डिंग भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित। चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट या जलियांवाला कांड। इरविन गांधी इरविन समझौता। बेबेल शिमला सम्मेलन। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन। माउंटबेटन भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता। अब नरमपंथी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है?
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 ईस्वी में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उग्रवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने। गरमपंथी चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि में को कहा जाता है उग्रवादी चरण। भारत के उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी का एक प्रमुख नेता था हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किम्सफोर्ड बैठे हैं? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909
का सर्वग्राह्य नाम मार्ले मिंटो सुधार था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म द्वारा। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग के स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति का संबंध है बी.डी. सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विद्रोह पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के सिट मंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905 ईस्वी में। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी सेल्फ गवर्नमेंट की। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। गदर पार्टी के छेड़ने में का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर पार्टी के छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन। बारिंद्र कुमार घोष का क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। ये था आज का ऑनलाइन सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही
एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन सीरीज के लिए बने रहिए। लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।